गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे जो प्री मिड टर्म है वो शुरू होने वाले हैं, तो उसका जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जो आज हम जिसका अभ्यास करेंगे, चैप्टर फर्स्ट, दो बैलों की कथा, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज एक संक्षिप्त रूप में इसको हम वापस से पढ़ेंगे, सो समझेंगे। ये जो पाठ है, दो बैलों की कथा, ये इसके लेखक है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म हुआ था 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। ये जिनका जन्म था वो बहुत ज्यादा अभावों में बीता था और इन्होंने अपनी शिक्षा विभाग में नौकरी की और नौकरी को इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो उसके कारण इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। तो इनका जो ये पाठ इन्होंने लिखा है, दो बैलों कथा जो कहानी है इनकी, इस कहानी में इन्होंने यही अप्रत्यक्ष रूप से यही दर्शाना चाहा है कि स्वतंत्रता की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो कथा है ये भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम की ओर ही इशारा करती है। तो ये जो थे मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने शुरुआत में उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से इन्होंने लिखा था, बाद में इन्होंने हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखा और इनका देहांत 1936 में हो गया था। ये जो मुंशी प्रेमचंद है, इन्होंने कहानी उपन्यास कई लिखे हैं और ये जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी है जिसमें इन्होंने कृषक समाज और जो पशु हैं, पशुओं के भावनात्मक संबंध का इन्होंने वर्णन किया है। जिस तरह इस कहानी में इन्होंने बताया कि जो ये दो मित्र हैं, हीरा और मोती, वो भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। तो जिस प्रकार भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तो उसमें जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो हमारे सेनानी थे उन्होंने हिस्सा लिया था, तो इसमें जैसे मवेशी बताया इन्होंने कि उनको मवेशी खाने में रखा गया और जो थे हीरा और मोती, इन लोगों को किस तरह से मतलब निराहार रहा जाता था, एक बार उन्हें पानी पिलाया जाता था, हर चीज उनके साथ ऐसा हो रहा था। तो वही चीज जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, जो उसमें जो सेनानी थे उनको भी ऐसे ही रखा जाता था कि उन्हें जेल में डाल दिया, उन्हें मतलब उनपे जो यातनाएं की जाती थी, उन्हें निराहार मतलब खाने पीने के लिए उन्हें नहीं मिलता था, भूखे रहना पड़ता था। तो वही सब चीजें इसके माध्यम से उन्होंने दर्शाई है कि मनुष्य को स्वतंत्रता के लिए, जिस तरह हीरा मोती ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और आखिर में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो इसके माध्यम से उन्होंने यही दर्शाना चाहा है कि हर मनुष्य को स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष, हर मनुष्य को स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये सहज ही नहीं मिलती है। तो हम शुरुआत करते हैं इस पाठ के सारांश की, जो कि हमने इसके मुख्य बिंदु हमने लिखे हैं, जिसके माध्यम से हम इसका सारांश करेंगे। अब इसका जो सार है हम देखते हैं। जिसका पहला बिंदु है वो है हीरा और मोती सच्चे मित्र। मतलब ये जो पाठ है इसमें बताया गया है कि दो मित्र हैं, हीरा और मोती, वो दोनों ही क्या है, बहुत ही सच्चे मित्र है। मतलब एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यदि एक मुसीबत में है तो दूसरा उसका साथ देने के लिए खुद को मुसीबत में डाल सकता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पशुओं में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मतलब जिसमें की बुद्धि नहीं होती, समझ नहीं होती। वह सीधा एवं सहनशील होता है। गधे से कुछ कम सीधा बैल होता है। जूरी काची के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के डील डॉल और सुंदर थे। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हीरा और मोती कौन सी जाति के पशु थे? पछाई जाति के। लंबे समय के साथ रहने से उन दोनों में गहरा प्रेम हो गया था। वे दिन भर काम करने के बाद शाम को एक दूसरे को चाट सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। मतलब वो जब बहुत ज्यादा दिन साथ रह गए थे, इन दोनों की जो मित्रता थी बहुत ही सच्ची, बहुत ही गहरी हो गई थी। और क्वेश्चन हमने देख ही लिया कि इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी जाति के, पछाई जाति के, और इन दोनों के क्या नाम है, हीरा और मोती। दूसरा हम देखते हैं जूरी द्वारा बैलों को ससुराल भेजना। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसका, जूरी द्वारा बैलों को ससुराल भेजना। दूसरा हमारा पॉइंट बन रहा है कि जूरी द्वारा बैलों को ससुराल भेजना। संयोग से एक बार जूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया।
झूरी का साला गया, उसे बड़ी कठिनाई से ले गया। वहां उनका मन नहीं लगा, नया स्थान उन्हें अच्छा नहीं लगा। मतलब जो झूरी था उसने क्या किया, किसी कारण से उनको ससुराल भेज दिया था, कुछ दिन के लिए भेजा था। लेकिन बैलों को ये बात नहीं बताती, उन्हें लगा कि उनका जो मालिक है झूरी, उसने उन्हें बेच दिया है। तो वो पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल से उसके साथ गए थे, और वहां जब वो गए तो उन्हें वहां रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो उनका प्रेम था वो झूरी से बहुत ज्यादा उन्हें लगा हो गया था। उनका प्रेम था वो झूरी से भी था। तीसरा हमारा पॉइंट हम देखते हैं, बैलों का वापस आना। तो जो बैल थे, रात में दोनों बैलों ने एक दूसरे को देखा और जोर लगाकर मजबूत पगही तोड़कर, पगही मतलब होता है ना कि जो पैरों में रस्सी बांधी जाती है, उसे बोलते हैं। उन दोनों के पैरों में मजबूत रस्सी बंधी हुई थी, तो उन्होंने उस रस्सी को भी उन्होंने तोड़ दिया था। झूरी के घर की ओर चल पड़े। सुबह झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा तो दोनों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। मतलब जो प्यार भी था, लेकिन वो कैसा था, विद्रोह भरा था, कि वो उनके मन में एक शिकायत थी कि उन्होंने उन्हें क्यों बेचा, झूरी ने बैलों को क्यों बेचा। गांव के बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, परंतु झूरी की पत्नी नाराज हो गई। उसने गुस्से में बैलों के सामने सूखा चारा डाल दिया। मालकिन के डर से नौकर उन्हें खली नहीं दे सका। मतलब जो झूरी की पत्नी थी वो नाराज हो गई थी कि क्योंकि वो वहां से भागकर आ गए थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या सजा दी उसने उसको, कि उन्होंने उसको सूखा चारा दिया, और जो उसका मालिक उसका नौकर था वो भी उन्हें खली नहीं दे पाया। किसके डर से? झूरी की पत्नी के डर से। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, बैलों को दोबारा ससुराल भेजना। तो जब उसने देखा कि उसकी जो पत्नी है उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो उन्होंने जो बैल थे उनको वापस से ससुराल भेज दिया। तो इसमें आता है कि दूसरे दिन झूरी का साला आया और वह फिर से हीरा मोती को ले गया। वहां उसने मोटी रस्सियों से बांधा और सूखा चारा दिया। मतलब जो उसका साला था वो भी नाराज हो गया उससे, और उन्होंने क्या किया, उसने भी उसको वहां जाकर उन दोनों बैलों को सूखा चारा दिया और मोटी रस्सियों से बांध दिया। अगले दिन बैलों ने हल में जुतने से इनकार कर दिया, तो गया ने डंडे मारे। मतलब जब वो दोनों बैल नाराज थे वापस आने से, तो उन्हें जुतने से मना कर दिया कि वो खेत को नहीं जोतेंगे। तो जो गया था उसने उन्हें डंडे मारे। वे हल लेकर भागे परंतु पकड़े गए। अगले दिन फिर सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती का मन प्रसन्न हो गया। अब 2 रोटियों से क्या बैलों का पेट भर सकता है? नहीं। लेकिन उनका मन प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रेम के भूखे थे। उन्होंने सच्चे प्रेम से रोटियां खिलाई, तो वो उससे खुश हो गए। उस लड़की की सौतेली माँ उसे परेशान करती थी, इसलिए मोती भैरव और उसकी नई पत्नी को पटक देना चाहता था, परंतु लड़की का स्नेह देखकर चुप हो गया। मतलब जो उन दोनों में भी यहाँ बताया गया कि जो लड़की है, छोटी लड़की है, उसमें और बैलों के बीच भी भावनात्मक संबंध था कि क्योंकि जो बैल थे उन्हें भी वो गया है वो परेशान कर सूखा चारा दे रहा था, डंडे से मार रहा था। तो उसी प्रकार जो लड़की थी वो भी क्या सौतेली, उसकी माँ जो थी वो उसे बहुत ज्यादा मारती थी। तो उन दोनों के बीच आपसी प्रेम हो गया, बैलों के बीच और उसके बीच। तो उसी प्रेम से उसने रोटियां खिलाई, तो उसका जो बैल थी उनका पेट, उसी प्रेम से उनका पेट भर गया। हमारा 5वां पॉइंट है, वहां से भाग जाना। अब जब हीरा और मोती वापस झूरी के घर पे आ गए थे, गया के घर आ गए थे, तो उसने उन्हें बहुत ज्यादा यातनाएं दी, मारना शुरू किया, खाने को भी नहीं दिया, सूखा चारा दिया। तो जो हीरा और मोती थे उन लोगों को वैसा खाना खाने की आदत नहीं थी, तो उनका जो शरीर था वो कमजोर हो गया था, बहुत ज्यादा वो शरीर से भी कमजोर हो गए थे और परेशान भी हो गए थे। तो उन्होंने क्या, वापस से वहां भागने का प्लान बनाया कि वहां से हम वापस से भाग जाएंगे। तो उसके लिए उनका साथ किसने दिया? जो बच्ची थी, छोटी वाली नन्ही बच्ची थी, उसने उनका साथ दिया, उसने उनकी रस्सियां खोल दी। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि दोनों बैल रात में भागना चाहते थे। उस नन्ही लड़की ने आकर उन दोनों की रस्सियां खोल दी। वे लड़की के स्नेह के कारण भागना नहीं चाहते थे, परंतु लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया। दोनों बैल तेजी से भागने पर रास्ता भटक गए। भटकना मतलब भूल गए वो रास्ता, और एक गांव को पार करते हुए मटर के खेत में घुस गए। भूख से व्याकुल दोनों ने जी भर मटर खाए और उछलने कूदने लगे। मतलब वो जब रास्ता भूल गए तो कहाँ चले गए? वो मटर के खेत में चले गए।
और वहां उनको जब बहुत तेज भूख लगी हुई थी, जब उन्होंने मटर देखे तो उन्होंने बहुत जी भर के, मतलब पूरी इच्छा, जितना उनको पेट था, जितनी भूख थी उतना उन्होंने मटर खा लिए। उसके बाद वो भूल गए और उसमें आराम से वो उछलने कूदने लगे, खेलने लगे। फिर हमारा जो 6th पॉइंट है वो है सांड से लड़ाई करना। तो उसमें हम फिर देखते हैं कि अचानक उनके सामने एक बड़ा सांड आ गया। हीरा मोती ने निश्चय किया कि कैसे इससे मुकाबला किया जाए। सांड जब एक बार सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपना सींग घुसेड़ देता। इस तरह हीरा मोती ने सांड का मुकाबला किया। सांड को दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव नहीं था, इसलिए वह बेदम हो गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया, मतलब दोनों ने बराबर से मतलब साथ देकर उसको पछाड़ दिया। जो सांड था उसको हरा दिया और वो परेशान हो गया। फिर उसका हमारा जो पॉइंट है वो है हीरा मोती का पकड़ा जाना। इसके बाद 7वां पॉइंट है वो यही है, दोनों बैल आगे बढ़े और मटर के खेत में घुस गए। खेत के रखवालों ने उन्हें घेर लिया। हीरा तो भाग गया परंतु मोती कीचड़ में फंस गया। मोती को फंसा देखकर हीरा लौट आया। इस तरह रखवालों ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस क्या, एक मवेशी खाना है जहाँ पे कि जो आवारा पशु होते हैं उनको पकड़ के रखा जाता है। तो उसमें भी उन्होंने क्या किया, इसमें भी दिखता है कि सच्ची मित्रता उनकी दिखाई दे रही है कि जो मोती था वो फंस गया था, हीरा भाग गया था, लेकिन जब उसने देखा कि मोती फंस गया है तो हीरा वहां से भागने की बजाय उसने अपने दोस्त का साथ दिया। और जब वो दोनों वहां पर आ गए तो उन्होंने जो वहां पे थे खेत के रखवाले जो थे उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और ले जाकर कांजी हाउस में भेज दिया। कांजी हाउस क्या है, एक मवेशी खाना होता है। मवेशी क्या होते हैं कि जो पशु होते हैं ना उनको बोलते हैं मवेशी। तो जो आवारा पशु होते हैं उसमें वहां उनको रखा जाता है। उनकी डेली हाजिरी भी होती है। हाजिरी क्यों ली जाती है, क्योंकि ताकि पता लगा सके कि कोई पशु भाग तो नहीं गया है। तो इस तरह उनको मवेशी खाने में उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कसाई के हाथ में पड़ना। कांजी हाउस में हीरा मोती को सारे दिन खाने को कुछ नहीं मिला। वहां पर भैंस, बकरियां, घोड़े एवं गधे भी भूखे थे। हीरा मोती ने भागने का निश्चय किया और उन्होंने कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी, परंतु अन्य सब पशुओं के भाग जाने पर भी वे भाग नहीं सके। उन पर खूब मार पड़ी और 1 सप्ताह तक वे वहीं भूखे बंधे रहे। एक दिन उनकी नीलामी हुई और एक दड़ियल कसाई ने दोनों बैलों को खरीद लिया। वे अपने भाग्यों को कोसते हुए उनके साथ चल दिए। मतलब यहाँ भी उन्होंने क्या किया कि जब वो कांजी हाउस से उन्होंने भागने का प्लान बनाया तो उन्होंने वहां की दीवार तोड़ दी। और दीवार तोड़ने के बाद क्या हुआ, दोनों नहीं भाग सके, लेकिन जो वहां पे और पशु थे वो वहां से भाग गए। तो उनको इसमें भी संतोष मिला कि उन्होंने खुद वो वहां से भाग नहीं सके, लेकिन इस कारण उन्होंने और पशुओं की सहायता तो की। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्हें नीलामी के दौरान उन्हें एक कसाई को बेच दिया गया। और अब उन्हें लगा, जो हीरा और मोती थे उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। वे अपने मतलब अब तो उन्हें उनके साथ जाना ही पड़ेगा, वे अब कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है सहसा परिचित रास्ता मिलने से झूरी के पास पहुंचना। मतलब उनको अचानक से कोई परिचित रास्ता मिल गया और वो वापस से झूरी के पास पहुंच गए। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित लगा, उसी रास्ते से उन्हें ले गया था, पर उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी। मतलब जब उन्होंने देखा कि जो रास्ता था, जिस रास्ते से वो कसाई उन्हें ले जा रहा है, वो उन्हें जाना पहचाना लगा, तो उनके शरीर में जान आने लगी कि क्या पता ये रास्ता वही हो। और वापस से उनके मन में मतलब वही आज उम्मीद की किरण जागी कि हम वापस से झूरी के पास पहुंच सकते हैं। झूरी का घर निकट देखकर वे दोनों भागने लगे और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। थान क्या होता है, जहाँ पे पशुओं को बांधते हैं ना, उस स्थान को बोलते हैं थान। तो वो जाकर खड़े हो गए। उन्हें आए देखकर झूरी ने बारी बारी से गले लगाया, मतलब एक बार गया को और एक बार मोती को। दड़ेल कसाई ने आकर उसकी रस्सियां पकड़ ली, उनकी रस्सियां पकड़ ली और बोला कि इन्हें मैं नीलामी में खरीद लाया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी बैलों ने उस पर सींग चलाया। दड़ियल डरकर भागने लगा। गांव वालों ने भी उसे गांव से दूर भगा दिया। मतलब इस चीज में गांव वालों ने भी उसका साथ दिया, किसका, बैलों का और झूरी का।
जूरी ने नांदों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने दोनों के माथे चूम लिए। अब तो जो मालकिन थी उसे भी बैलों के प्रति प्रेम उमड़ गया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उस स्वामी भक्ति का परिचय दिया उन्होंने कि वो अपने स्वामी से कितना प्रेम करते हैं, और हर मुसीबत को सहन करने के बाद भी हर दीवार को तोड़कर वो वापस अपने स्वामी के पास आ ही गए। तो ये सब देखकर जो गांव में लोग थे उनमें भी खुशी जाग गई, वहां भी उत्साह का माहौल हो गया। और जो जूरी की जो पत्नी थी वो पहले जो उनको परेशान कर रही थी वो भी अब उनसे बहुत ज्यादा खुश हुई, उनके माथे को चूमने लगी। इस तरह हमने इस पाठ में देखा कि जो एक कौन कौन से हमारे जो मुख्य बिंदु कौन कौन सी विशेषताएं आती है हीरा और मोती की। सच्ची मित्रता उन दोनों में थी। सहनशीलता का था कि इतना खाना नहीं मिलने के बाद भी और जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद भी उन्होंने अपने जो उनका लक्ष्य था वापस जूरी के पास जाने का, उन्होंने उसे बनाए रखा। और दोनों ने एक दूसरे का हर मुसीबत में उन्होंने साथ दिया। और उन्होंने जो पशु थे कांजी हाउस में जो थे उन लोगों के लिए भी उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को वहां से भागने में उन्होंने उनकी सहायता की। इस तरह से हमने इस पाठ में देखा कि दोनों मित्रों की ये कहानी जो है, प्रेमचंद ने एक स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बताया कि हर मनुष्य को स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए हमें किसी न किसी रूप में अपने प्रयास करने चाहिए, तभी हर मनुष्य को क्या होगा, स्वतंत्रता मिल पाएगी। और उन्होंने जो कृषक समाज है, जूरी है, गया है, इनके माध्यम से कृषक समाज का और जो पशु हैं हीरा और मोती, इनका जो आपसी संबंध है, जो भावनात्मक संबंध है, उनको उन्होंने स्पष्ट किया। जो प्रेमचंद है उनकी जो भाषा है बहुत ही सरल है, और हमेशा उन्होंने अपनी भाषा में मुहावरे हैं, जो भी शब्द हैं उनका प्रयोग किया है, जिससे उन्होंने अपनी भाषा को और भी रोचक बना दिया है। मतलब जिससे कि सुनने में सबको बहुत ही अच्छा लगे और सबकी रुचि जागृत हो। इसके बाद हम जो इसमें अभ्यास प्रश्न बनते हैं उनका अभ्यास करते हैं एक बार। मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, गधा कभी क्रोध नहीं करता क्योंकि, तो इसमें से कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है? सहिष्णुता की। ठीक है, पहला प्रश्न ये हो गया। तो दूसरा प्रश्न हम देखें इसका। इसमें एक सेंटेंस आया है, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। एक वाक्य आया इसमें, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। तो इस वाक्य के आधार पर जो भारतीय लोग हैं उनकी कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो ये क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं कि इस वाक्य के आधार पर भारतीयों की कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो कौन सी विशेषता होनी चलती है इसमें? सहनशीलता की विशेषता। सहनशीलता की विशेषता। इस वाक्य के आधार पर भारतीयों की कौन सी विशेषता कौन चलता है? सहनशीलता की विशेषता। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं।
तीसरा प्रश्न देखते हैं। जूरी के दोनों बैल किस जाति के थे? तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? कौन सी, हमने पहले भी किया था इसका, पढ़ा था हमने इसे। तो कौन सी जाति के हो गए वो? पछाई जाति के, पछाई जाति के। चौथा प्रश्न देखते हैं। मोती को गुस्सा क्यों आया? तो मोती को गुस्सा क्यों आया था? गया द्वारा, जब उसने जो गया था उसने हीरा को मारा था, इसलिए मोती को गुस्सा आया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? गया द्वारा हीरा को मारने पर। पांचवा प्रश्न देखिए क्या बनता है इसका, कि छोटी लड़की के व्यवहार से दोनों बैलों को कैसी अनुभूति हुई? कैसी अनुभूति हुई? तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा हमारा, कि इसमें देखें हम कि आत्मीयता के साथ तृप्ति की, या अपनत्व के साथ सज्जनता की, स्नेह व्यवहार। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स्नेह व्यवहार में सरलता। ठीक है, अब और प्रश्न देखते हैं एक बार। इस प्रकार और भी प्रश्न बन सकते हैं इस पाठ को पढ़ने के बाद। तो आप सबको मैं यही कहूंगी कि इस पाठ को ध्यान से पढ़ो, और इसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको आप बनाएं और उसका अभ्यास करें। और इस पाठ को पढ़ने के बाद और जो भी आप प्रश्न बनाओगे, जो आपने प्रश्न देखे, उन सबको करने के बाद भी यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, तो फील फ्री टू कॉल मी। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।